हाँ लिख लिए हैं सर? हाँ लिख लिए। यस सर, पूरा। अब इसके यस सर। आगे जो लिखे उसके आगे अब हम लोग इसी पर शब्द रूप बैठाते हैं। शब्द रूप जितना लिखते हैं ना, अब इसी के सामने सामने शब्द रूप लिखा जाएगा, जिसको हम अगले पृष्ठ पर लिख रहे हैं। हम तो अगले पेज पर लिखेंगे, लेकिन आप उसी में आप ऐसे कीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ लिखेंगे बालका 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 बालकम, कोई भी एक शब्द रूप ले लेंगे आगे, है ना। बालक शब्द का हम लोग रूप लिखेंगे उसी के सामने, है ना। ऊपर दे दीजिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऊपर ऐसा हेडिंग डालो, बालक शब्द रूप। बालकः, बालक। सर आप भेज दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। हाँ हाँ भेज रहे हैं ना, उसी को भेज रहे हैं, समझा रहे हैं कि उसको उसी में करना है। ऐसे लिखते जाएंगे आगे, इसके आगे जोड़ेंगे, इसके आगे जो हम लाइन खींचे इसके आगे जोड़ेंगे। ओके सर। हाँ बालका बालकौ बालका, हम लिख रहे हैं। बालका बालकौ बालका, बालकम, चलिए बालकम बालकौ बालकान। तीसरा में है बालकेन बालकाभ्याम, बालकै, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्याम। बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्याम, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालकस्य बालकयोः बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। देखो ये शब्द रूप है ना। ये कर्ता के इसके आगे लिखिएगा, कर्ता ने बालका बालको बालका, कर्म को बालकम बालको बालका, करण से बालकेन बालकाभ्याम बालकै, चतुर्थी संप्रदान के लिए बालका बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी अपादान से जुदाई अर्थ में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी संबंध का के की बालकस बालकयो बालकानां, सप्तमी अधिकरण में पैपर बालकय बालकयो बालकेषु। इसको हम भेज रहे हैं, इसको ग्रुप में लिखेगा बच्चा। बात समझ गए। ऐसे ही जोड़ना है कारक के चिन्ह के साथ। कारक के चिन्ह सबको याद करना है, आज का होमवर्क यही रहेगा। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिकरण अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पैपर, संबोधन एवं अरे जी। ये जो लिखा है ये याद होना चाहिए। और इसके साथ ये शब्द रूप, एक शब्द रूप कम से कम बालक का, कम से कम बालक का एक शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। बालक शब्द रूप भेज रहे हैं, ठीक है। इसी के आगे बालक शब्द रूप लिखिएगा, ठीक ना। ऊपर में हेडिंग दीजिएगा बालक शब्द रूप। सर जो लिखे हैं उसी के सामने लिखेंगे ना? हाँ उसी के सामने डैश मैंने देख के दिखाया ना आपको, उसी डैश के आगे इसको लिखिएगा।
उसी डैश के आगे ये शब्द रूप को लिखना है। पहुंच गया सबके पास? यस सर। अब उसको लिखिए सामने सामने। कर्ता ने आगे लिखिए बालका बालकौ बालका। कर्ता ने कर्म को बालकम बालकौ बालकान। करण से बालकेन बालकाभ्याम बालकै। संप्रदान के लिए बालका बालकाभ्याम बालकेभ्य। अपादान से जुदाई बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, है ना। संबंध काके की बालकस बालक्यो बालकानाम। अधिकरण में पैपार बालके बालक्यो बालकेसु। जोड़ के सामने सामने एक शब्द रूप लिख के याद कर जाना है, कारक चिन्ह सहित। कारक चिन्ह सहित आपको एक शब्द रूप याद कर जाना है। कोई भी शब्द रूप हम ऐसे ही बैठाएंगे। अब हमको लिखना है राम ने यानी राम, बालक ने यानी बालका, बालकों ने बालका, बहुवचन कहते हैं। रामों ने रामा, राम के लिए रामाय, राम से जुदाई अर्थ में रामात, बालक से बालका जुदाई अर्थ में, तृतीया में बालकेन। ऐसे ही शब्द का रूप बैठा। संबंध बालक का बालकस्य, राम का रामस्य, बालकों में बालकेशु, बालक में बालकयो। इस तरह से इसको प्रयोग हम लोग करते हैं कारक चिन्ह के अनुसार। तो कारक चिन्ह के अनुसार इनको ऐसे प्रयोग करेंगे और पढ़ेंगे। इसी तरह से बालक, लता और फल, तीन शब्द रूप अगर आपको याद है तब फिर आगे आप कुछ भी उस पर बैठा के लिख लीजिएगा। बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है ना। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है और फल नपुंसक लिंग शब्द रूप है। तो आकारांत, इकारांत और फल नपुंसक लिंग, ये तीन शब्द रूप आपको लिख लेना है। जिससे भी संस्कृत साहित्य से लिखिए और सहायता लीजिए किसी पुस्तक से। और एक कारक चिन्ह तो याद कर ही लेना है। एक शब्द रूप याद कर, बालक, बालक जहां याद हुआ तो उसी पे सब पैटर्न आपको आधारित रहेगा, पता चल जाएगा कि आगे क्या करना। बालक रहेगा तो आकारांत कोई भी लिख दीजिएगा। बात समझ गए? समझ में आई बच्चों? मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? मेरी आवाज पहुंच रही है?